पहला पाठ इसायाह 42 वचन 1 से 7। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाएगा और न शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह न तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा, जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों की दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। सुसमाचार संत योहन 12 वचन 1 से 11। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, ये बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था, वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में ये काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहाँ है। वे ईसा के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए, जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। मनन चिंतन। प्रभु ईश्वर अपने चुने हुए सेवक को संभालते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे चुना है। वो उससे अति प्रसन्न हैं और उसे अपना आत्मा प्रदान करते हैं। कलीसिया के इतिहास में भी प्रभु ने कई सेवकों को चुना और उन्हें कलीसिया का कार्यभार सौंपा। पुराने व्यवस्थान में हमें पाते हैं कि प्रभु ने कई राजाओं, नेताओं एवं नबियों को चुना। सभी ने प्रभु ईश्वर की इच्छा को पूरा करने में किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान दिया। नबी ईसायाह की इस भविष्यवाणी में भावी सेवक के बारे में बताया गया है, जो सभी राष्ट्रों के लिए ज्योति बनेगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त ही वह सेवक एवं ज्योति है, जिसका जिक्र नबी ईसायाह ने किया है, जो अंधों को दृष्टि एवं बंदियों को मुक्ति का संदेश देने आए। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय नबी की इस बात को पिता ईश्वर प्रकट करते हैं। प्रभु का आत्मा उन पर उतरता है। पिता ईश्वर घोषित करते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु अपना दूसरा बपतिस्मा लेने के लिए व्याकुल हैं। विश्वासघाती यूदस इस बात की बाट जोह रहा है कि प्रभु को कैसे पकड़वाए। क्या हम सच्ची ज्योति यीशु के प्रकाश से आलोकित होते हैं? आइए हम एक दूसरे के लिए ज्योति बने। आमीन।